हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपके साथ करने वाला हूं। एक चैप्टर है, बरोबर, जिसके बारे में मैं कुछ आपसे बताना चाहूंगा और फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो भाई, चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, जिसके बारे में ये कहा जाता है, ऑप्टिक्स नहीं है काम बच्चों का, जिसमें पसीना निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो ऐसे ही एक टफ टॉपिक, ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं जय गिया उपस्थित हुआ हूं आज आपके सामने। बच्चों, आज के सेशन में हम बहुत सारी डिस्कशन करने वाले ऑप्टिक्स के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, ताकि हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स बना सके और आपके साथ शेयर कर सके। अगर आपको किसी भी और टॉपिक में डाउट है तो आप हमसे सीधा ही जुड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले ऑप्टिक्स के अंदर हमें समझना होगा रे क्या होता है, लाइट क्या होती है, इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे रे। तो रे का मतलब होता है लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। मतलब अगर लाइन में एक रे, समझो, अगर लाइट जो है वो स्ट्रेट वे चलती है उसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं, और अगर लाइट रेक्टिलिनियर जाएगी तो इसको ही बोला जाएगा रे। एक से ज्यादा अगर रे अवेलेबल है तो उसको रे बीम बोला जाएगा। तो ये रे और रे बीम के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। ओके, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है, टकराती है और वापिस आती है, तब जाके हमें इमेज देखने को मिलता है। बच्चों, फिर से एक बार, किसी भी चीज के ऊपर लाइट टकराती है, वापिस आती है, तब जाके हमें वो इमेज या ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, क्या करता है बच्चों, ये बहुत ही जोरदार चीजें हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, चलिए शुरू करते हैं हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है रे का किसी पॉलिश्ड सरफेस के साथ टकरा के उसी मीडियम में वापिस आना। फिर से एक बार, अगर रे किसी पॉलिश्ड सरफेस के साथ टकरा के उसी मीडियम में वापिस आता है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रे। बच्चों देखो, आपके सामने मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ किया है जिसको मैंने बोला है पॉलिश्ड सरफेस। इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर अगर मैं किसी लाइन को, देखिए, सपोज करो ये हमारा लाइट आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम अगर घुमा दें ऐसे, सपोज करो, ओके, अब ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें पहले पता होनी चाहिए। तो ये जो रे है वो इनकमिंग है, तो इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। टकरा के वापिस जा रहा है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये जो डॉटेड लाइन से बना है उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। और बच्चों, ऑलवेज याद रखना, जब भी एंगल की बारी आए तो एंगल ऑलवेज नॉर्मल के साथ ही होना चाहिए। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एंगल बनाए कहाँ। तो बेटा, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया इसको इंसिडेंट एंगल आई बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको
रिफ्लेक्टेड एंगल आर बोलते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन था। फिर से एक बार हमने क्या बताया रिफ्लेक्शन के बारे में, अगर कोई रे किसी पॉलिश्ड सरफेस के साथ टकराकर उसी मीडियम में वापस चला जाता है तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने समझ लिए, फिर उसके लॉज हमें पता होने चाहिए। तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं। इफ रे इंसिडेंट ऑन polished surface and इंसिडेंट ना लिख के इसको स्ट्राइक भी लिखा जा सकता है, बैक इनटू सेम मीडियम सच फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये भैया हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में डिफाइन हो गया हमारा, ठीक है। इंसिडेंट लिखो स्ट्राइक लिखो दोनों एक ही बात है, सो दिक्कत नहीं है, अब लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज बच्चों बता दूं, अगर आप जीएसबी से हो सो डोंट वरी, अगर मैं यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिख लोगे तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। सो शांति से अच्छे से देखो इसी चीज को कैसे लिखना है, बोर्ड्स के अंदर कैसे लिखने से मार्क्स आएंगे। यहाँ पर जो लिख रहा हूँ एज इट इज लिखोगे मार्क्स आ जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बच्चों ठीक है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया रिफ्लेक्शन के बारे में। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते अपन। तो भैया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला जो लॉ है वो सिंपल सा है, I इज इक्वल टू आर। मतलब के सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन के केस में जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। फिर से एक बार, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट था। सेकंड समझ लो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन at point of incident are in same plane। इसमें ही इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे are on the either side of नॉर्मल ड्रॉन। ठीक है, क्या बोला बच्चों? अब तुम्हें लगेगा सर प्लेन क्या होता है, तो बेटा समझो अगर मैं इसी बोर्ड को ले लूं तो देखो ध्यान से, इस बोर्ड का ये जो नीचे का पार्ट है उसको एक्स एक्सिस कंसीडर करूं, ये वाला पार्ट है उसको वाई एक्सिस कंसीडर करूं, तो ये पूरा बोर्ड जो हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो आप देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही प्लेन में है। फिर मैंने बनाया नॉर्मल,
तो आप देख सकते हो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आइदर साइड, लेफ्ट साइड पर इंसिडेंट रे है तो राइट साइड पर है आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो ये आइदर साइड पर हो गया। तो ये आपका पूरा थियोरी हो गया जिसमें आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है ये बताया हमने और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया हमने। इस चीज को अच्छे से याद रख लेना। चलो इसके बाद के लिए हम डिस्कशन करेंगे। तो हमें बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा बच्चों इसमें एक और चीज रह गया मेरे से बताना। देखो जरा यहाँ पर हमने जो बनाया है वो आपका प्लेन मिरर है, ध्यान से देखना आप लोग। क्या है बच्चों आपका, अगर मैं यहाँ पर ऐसे डाल दूं है ना, तो ये अपना प्लेन मिरर हो गया बच्चों। ओके, प्लेन मिरर क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं। एक सिंपल सा मिरर होता है या सिंपल सा कांच होता है जिसके पीछे हमने ठीक है सिल्वरिंग किया होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोटिंग किया होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन सरफेस से कोटिंग करना जरूरी है बच्चों, वरना लाइट जो है वो टकरा के वापिस नहीं आ सकता है। वापिस लाना है तो कंपलसरी किसी भी ग्लास के पीछे किसी भी एक तरफ, पीछे आगे किसी भी एक तरफ आपको कोटिंग करना पड़ेगा। जनरली कोटिंग के तौर पर सिल्वर का यूज किया जाता है ताकि टकरा के वापिस आ जा, मतलब टकरा के वो वापिस आ सके। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। अच्छा बच्चों, प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो इसकी खूबी ये है कि ये ऑब्जेक्ट को एज इट इज दिखाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर आप मिरर के फ्रंट में खड़े हो तो आपको इसका इमेज पीछे की तरफ दिखेगा। दूसरा, इसमें एक चीज है ठीक है, जिसमें सपोज मेरा जो लेफ्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड दिखेगा और राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो बच्चों स्पेरिकल मिरर्स होते हैं दो तरह के, समझो कौन कौन से मिरर स्पेरिकल के कंसिडर किए जाते हैं, तो ध्यान से देखना। चलो ठीक है, ओके ध्यान से देखो। ये आपके पास एक सिर्फ कर्व है, ये मिरर नहीं है। फिर से एक बार बोल रहा हूं बेटा, ये सिर्फ कर्व है, मिरर नहीं है। तो इसको मिरर बनाए कैसे, तो इसके किसी भी एक तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोटिंग करना पड़ेगा। सपोज करो अगर मैं बात करूं यहां पर पीछे की तरफ मैं कोटिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कॉन्केव मिरर। ऑलराइट बच्चों, क्या हो गया ये आपका बेटा कॉन्केव मिरर बन गया। अच्छा कोई बात नहीं, कॉन्केव मिरर होता क्या है वो समझने के लिए आप बाबा रामदेव को याद करो। पता है आपको उनका बहुत ही फेमस वो योगा है जिसमें वो पेट अंदर कर लेते, ऐसे अंदर अंदर। मेरे से तो नहीं होगा भाई, आप थोड़ा सा उनको सोच लेना, उनको समझ लेना, अंदर कर लेते हैं तो पूरा पेट ऐसे अंदर चला जाता है। तो ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, तो ये होता है बेटा आपका कॉन्केव। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है समझ लो आप यहां पर। ओके, चलो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फिर से एक बार क्या बोला बच्चों मैंने आपको, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। समझो कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, आपने आसाराम बापू को देखा, मुझे ही देख लो, कोई बात नहीं, मैं आसाराम नहीं हूँ भाई, समझ लो भी ये वापस से कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, पर आप देख सकते हो मेरा जो हेल्दीनेस है उसके हिसाब से बात करो तो मेरा जो पेट है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई मिरर बाहर की तरफ निकला हुआ है
तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये देखो जरा आप ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसको बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और अंदर से हमने सिल्वरिंग किया है। तो इस तरह से दो मिरर्स बनते हैं बच्चों, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में हमने बता दिया बच्चों। ठीक है, ये होते हैं आपके स्पेरिकल मिरर्स, ये होते हैं बच्चों आपके स्पेरिकल मिरर्स। चलिए, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहली डिफाइन हम बात करेंगे पोल के बारे में। क्या बात करेंगे बच्चों? पोल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पोल को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? P से। तो पोल बेसिकली होता क्या है? तो इट्स अ सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। इसको बोला जाता है आपका पोल। समझो, यहां पर फिगर में मैं बता दूं तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो ये पोल होगा। यहां पर मैं बता दूं तो ये सेंटर पॉइंट है, तो ये आपका पोल होगा। तो ये आपका फर्स्ट डिफाइन था पोल क्या होता है। पोल के बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, चलो मैं समझा देता हूं आपको। तो हमने, अगर आपने देखा हो, इस तरह से एक स्पीयर लिया था। इस स्पीयर को काट के हमने कन्वर्ट किया मिरर के अंदर। तो ये जो स्पीयर है उसका सेंटर पॉइंट होता है, इसको ही बोला जाता है बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से एक बार, स्पीयर, जिस स्पीयर से हमने काट कर स्पेरिकल मिरर बनाए हैं उसको ही बोला जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्पीयर from which mirror is made up of is called, तो इसको बोला जाता है बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तीसरा डिफाइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, चलिए मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके ही बता दूं। सपोज करो, अगर ये सेंटर है और ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, तो सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फिर से एक बार समझ लो मैंने क्या बोला बच्चों आपको। सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही सेंटर ऑफ कर्वे सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तीन डिफाइन हो गए। हमने पढ़ लिया पोल्स के बारे में, हमने पढ़ लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, हमने पढ़ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ये तीन आपकी डिफाइन थी। इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर एक फिगर से समझने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने की और कहाँ कहाँ पर हमने, ठीक है, फिगर बनाई है। चलो ध्यान से, चौथा बात करेंगे हम प्रिंसिपल फोकस के बारे में।
जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों प्रिंसिपल फोकस होता क्या है समझिए। तो कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रहा है, जाके जो मिरर है वहां पर टकरा रहा है, तो वहां पर टकराने के बाद अलग अलग रेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे। जिस पॉइंट पर ये सारे रे कन्वर्ज हो रहे उनको ही बोला जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट at where rays coming from infinity converge, कभी कभी डाइवर्ज भी होते, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। चले प्रिंसिपल फोकस के बाद हमारा डिस्कशन आएगा फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। तो फोकल लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। पी का मतलब पोल और कैपिटल एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसी को बोला जाता है आपका फोकल लेंथ। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है बच्चों? सो द इमेजिनरी लाइन, ये होता नहीं है, उसको हम इमेजिन करते हैं। सो द इमेजिनरी लाइन passing through C एंड P, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P से पास होने वाली लाइन को, इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो C और P में से पास हो रहा है वो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एपर्चर के बारे में। तो बच्चों अपर्चर होता क्या है? सो इट्स अ डायामेट्रिक और डायमीटर ऑफ मिरर और स्फेरिकल मिरर। ओके चले ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पेरेक्सियल रेस। ओके, तो पेरेक्सियल रेस का मतलब होता है इनफाइनाइट से आने वाले और क्या बोलते हैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होते हैं उनको ही बोला जाता है आपके पेरेक्सियल रेस। रेज नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, रेस जो इनफाइनाइट से आते हैं, मिरर के अंदर समाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, या दूसरे एंड में बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जितने भी रेज होते हैं इनको बोला जाता है आपके पेरेक्सियल रेस। चले ये सब हमने बता दिया, अब इसको ड्रॉ करके 1 to 1 समझने का ट्राई करते हैं बच्चों। ठीक है, डन, समझ लेते हैं। चलो
तो सपोज करो ये हमारा ओके, अब इसको हमने कट किया, पीछे की तरफ हमने सिल्वरिंग किया, तो ये तो भैया हमारा कौन केव मिरर बन गया। क्या बन गया बच्चों आपका ये कॉनकेव मिरर, यस। ओके, अब सबसे पहले इसका सपोज करो ये सेंटर पॉइंट है, तो ये हो गया भैया पी। ठीक है, अब पहले ही बात कर लेते हैं। समझो अगर मैं इसका ये पॉइंट कंसीडर करूं, तो सपोज ये पूरे स्पीयर का ये सेंटर था, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब इसमें से मैं एक इमेजिनरी लाइन पास करवाता हूं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सी और पी में से पास हो रही है, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो डन। अब ध्यान से देखो आप, कोई लाइट रे है, जो ऐसे इनफाइनाइट से आ रही है, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो यहां से टकरा के वो ऐसे नीचे जाएगी, सेम यहां से टकरा के वो ऐसे जाएगी। ओके, तो भैया ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हो गए आपके पैरेक्सियल रेस, ये इंसिडेंट वाला, ये रिफ्लेक्टेड वाला, ये इंसिडेंट वाला, ये रिफ्लेक्टेड वाला। अब ये जो सेंटर है सी, यहां से पी तक का जो दूरी है उसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोलूं, और ये जो एफ है यहां से पोल तक का जो दूरी है उसको मैं फोकल लेंथ एफ बोलूं। तो ये सारी चीजें हमने बता दी। फिर से एक बार क्या बताया जरा ध्यान से देख लो आप लोग। तो देखो ये हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर का ये पोल है। चलो ठीक है, इस मिरर का सेंटर पॉइंट था ये। ओके, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। सी से पी तक का दूरी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है जो बीच में से पास हुआ वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब आप ये लाइन देखो, ये जो लाइन है इनफाइनाइट से आ रही है, टकरा के यहाँ पर, इनफाइनाइट से आ रही है टकरा के यहाँ पर, तो ये जो लाइन है वो है आपकी पैरेक्सियल रेस। क्या है बच्चों, ये आपकी पैरेक्सियल रेज है। ऑलराइट, चलिए डन। अब जिस पॉइंट पर वो इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस से पी तक का जो दूरी है उसको अपन बोलेंगे फोकल लेंथ। सपोज करो इस पॉइंट को मैं एम बोलूं और इस पॉइंट को एन बोलूं, तो एम और एन ये तो डायामीटर हो गए, और एम एन जो डायामीटर है उसको ही तो हम एपर्चर बोलते थे। तो ये सारी डिस्कशन हमारे डेफिनेशंस के बारे में हो गई। अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो बच्चों साइन कन्वेंशन में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। सो मैं आपको 1 to 1 बिल्कुल शांति से सारी साइन कन्वेंशन याद करवा दूं। ऑल राइट, चलिए ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। ठीक है भैया, ये है आपका कॉनकेव मिरर। ओके, अब चलिए ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से,
तो रूल बहुत सिंपल है बेटा, रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या है, तो सारे डिस्टेंस को हमें पोल से कंसीडर करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, फिर से एक बार, सारे डिस्टेंस को पोल से ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब पोल के राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस है उनको पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस है उनको नेगेटिव। माने क्या बताना चाहता है समझो, अगर आप इस तरफ कोई भी डिस्टेंस ले रहे हो तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और इस तरफ कोई भी ले रहे हो तो वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। रूल नंबर 2, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव और नीचे सारे के सारे नेगेटिव। ऊपर की तरफ सारे के सारे पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों, क्या आपको यहां पर कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? कहां पर कहां पर कहां पर, याद करो याद करो याद करो। यस, एक्सिस सिस्टम। चलो मैं आपको बता देता हूं, ड्रॉ करके समझा देता हूं एक्सिस सिस्टम। ऐसे ही कुछ होता था एक्सिस सिस्टम में, अगर आपको पता हो तो ठीक है, ध्यान से याद कर लेना। ये होता था आपका ओरिजिन, ये होता था आपका ओरिजिन, इस तरफ होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर होता था पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे होता था नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे होता था नेगेटिव वाई एक्सिस। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। चलो चलो जल्दी, यस कम ऑन फिर से एक बार फटाफट से इसको समझने का ट्राई करते। पोल के राइट साइड पॉजिटिव, ये आपका ओरिजिन था, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर प्लस वाई। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई। तो ये तो बहुत सा कॉमन सी चीजें थी जो हमें याद कर लेनी। इस तरह से याद करोगे तुरंत से तुरंत से तुरंत से फटाफट से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे रूल्स नंबर, फटाफट से लिख दे। तो रूल क्या था, ऑल दी डिस्टेंसेस measure from poles distance on right side of pole considered as positive, distance on left side of pole नेगेटिव। ये बच्चों जाग रहे हो ना, जागना हो भाई, तुम्हारे ही लिए कर रहे हैं हम, तो जरा जाग के ध्यान रखना। चलो डन। डिस्टेंस अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव। डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, नेगेटिव। तो ये आपके रूल्स थे, है ना। तो ये रूल्स थे हमारे जो हमें याद रखने हैं। तो भैया ये आपका बेसिक सा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने ये सारी डिस्कशन की। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। अच्छा बच्चों, अभी हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, हम नया नया हमारा यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई चीज़ यूट्यूब के जो बाकी टीचर्स है उनसे थोड़ा अलग हो या बिल्कुल बेसिक हो, उसके लिए हमें क्षमा कर देना। पर जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया सारे लेक्चर्स देते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए।